हिम्मत थी कि एयर बैग खुल गया और उससे हमारे चालक और मेरे अंगरक्षक की जान बच सकी, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। पूर्णतः गाड़ी क्षतिग्रस्त है। चुनाव आगे होना है और हम पूंजीपतियों से लड़ते हैं। पहली बार बिहार में स्नातक क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके मैं आया, लेकिन जब तक जीना है स्वाभिमान से जीना है और स्वाभिमान से लड़ते हुए हमने अपनी नौकरी गंवाई है। हमारे ऊपर मुकदमा बिहार सरकार ने करवाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले ही धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो आप दहल जाएंगे कि क्या हुआ होगा। जब मैंने बात की अपने चालक से और अपने अंगरक्षक से, तो उन्होंने बताया कि बैग खुला, धुआं धुआं हो गया और हमें बहुत ज्यादा इन चीजों से हमारी हिफाजत जनता करती है। ये अंगरक्षक किसी की हिफाजत करता है? सरकार क्या सिक्योरिटी देगी? ये सब दिखावा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह, शिक्षक नेता और निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी हमारे साथ हैं। दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इनका आरोप है कि जब पटना से दिल्ली आ रहे थे तो इनके गाड़ी को दुर्घटना हुआ। इनका आरोप है कि वो किसी गलत इरादे से किया गया था। खुद बातचीत करने के लिए एमएलसी साहब है। सर, क्या कहेंगे? पहले तो जब आप पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे और जब गाड़ी आपने छोड़ा तो कथित रूप से आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, क्या कहेंगे? क्या पूरा वाकया था? कथित रूप से एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट है। और जो एक्सीडेंट है, तस्वीरें आपने देखी होंगी। और चूंकि उस समय मैं कार में नहीं था, मुझे पटना जंक्शन पर छोड़ करके और हमारे अंगरक्षक और ड्राइवर लौट रहे थे और उसी दरमियान यह घटना घटी। और हमारे चालक ने बताया कि इस प्रकार से जब दीघा पुल से वो उतर गए थे तो पहलेजा में यह घटना घटी है। और आप तस्वीर देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि घटना कितनी ज़बरदस्त है। और गनीमत थी कि एयर बैग खुल गया और उससे हमारे चालक और मेरे अंगरक्षक की जान बच सकी, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। पूर्णतः गाड़ी क्षतिग्रस्त है, बड़ी घटना है। आपने जो सोशल मीडिया पर डाला उसमें कहा कि हो सकता है कि ये गलत इरादे से भी किया गया। निश्चित रूप से आप जब घटना को जब देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि घटना हो सकती है। हमने उसमें आशंका जाहिर की है, हमने कोई किसी पर एकदम दावा करके नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव आगे होना है और हम पूंजीपतियों से लड़ते हैं। पहली बार बिहार में स्नातक क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके मैं आया और मैं एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति, एक सामान्य सा शिक्षक, और पूंजीपतियों को हमने हराया। तो निश्चित रूप से पूंजीपति कुछ भी करा सकते हैं, तो ये इसे इनकार नहीं किया सकता है। यह जांच का विषय है। घटना कैसे घटी, क्या हुआ, चूंकि मैं तो उसमें था नहीं, लेकिन जो घटना है वह निश्चित रूप से बहुत ही, आप देखेंगे तो आप दहल जाएंगे कि क्या हुआ होगा। जब मैंने बात की अपने चालक से और अपने अंगरक्षक से, तो उन्होंने बताया कि बैग खुला, धुआं धुआं हो गया और कुछ समझ में नहीं आया, गाड़ी का गेट नहीं खुल पा रहा था। सभी लोग काफी दहशत में थे। स्वाभाविक है, किसी के साथ घटना होगी तो दहशत में आ जाएगा। तो ये घटना जो हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको लगता है कि आगे भी इस तरह की आशंका आपके साथ हो चुकी, चुनाव नजदीक है? देखिए, ऐसा है कि क्या हो सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावित है। क्योंकि जब आप लड़ने के लिए चलेंगे तो जिनका हित प्रभावित होगा, और हमने जो लकीर खींची है वह हिंदुस्तान में एक अलग लकीर है, वह नजीर हमने पेश किया। तो निश्चित रूप से दिक्कतें लोगों को हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ कि मृत्यु अटल सत्य है, एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है। लेकिन जब तक जीना है स्वाभिमान से जीना है और स्वाभिमान से लड़ते हुए हमने अपनी नौकरी गंवाई है। हमारे ऊपर मुकदमा बिहार सरकार ने करवाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हम उस तरह के लोग हैं कि हम आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ करके हम नहीं देखते हैं, और सत्य को आईना दिखाने के लिए हम हैं। मध्यकाल में अगर कोई कबीर सत्य का आईना दिखाने के लिए था, तो निश्चित रूप से आज मैं खड़ा हूँ। आप विधान परिषद में देखते होंगे, मैं सत्ता और विपक्ष के बीच में और सबको आईना दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ, बेबाकी से बोलता हूँ। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले ही धार, मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इसलिए हम बढ़ते रहेंगे सत्य के पथ पर। जनमानस की आवाज बनकर हम खड़े हैं। शिक्षकों की आवाज है, पत्रकारों की आवाज है, अधिवक्ताओं की आवाज है, बुद्धिजीवियों की आवाज है, शिक्षित बेरोजगारों की आवाज है, संविदा कर्मियों की आवाज है। तो निश्चित रूप से यह आवाज हमेशा उसी तरीके से गरजती रहेगी, गूंजती रहेगी। मैं किसी चीज से विचलित होने वाला नहीं। घटना को लेकर क्या आपने अभी तक किसी प्रशासनिक मदद की मैंने घटना के साथ ही तुरंत मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मैंने सारण के एसपी साहब को फोन करके सूचना हमने दी।
उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, वहाँ पर थानाध्यक्ष को उन्होंने भेजा भी, और फिर आगे के अपना पुलिस जो कुछ कर रही होगी। मैं तो चूंकि दिल्ली में हूँ, मैं वहाँ पर हूँ नहीं, तो जो भी लोग भी हैं, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है वह सामने आएगा। आखिर में एक सवाल है, तो इस घटना के बाद क्या आप सुरक्षा की मांग करेंगे, चूंकि इस तरह की जो विभत्स घटना हुई, आगे चुनाव भी नजदीक है? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा देना, किसकी कितनी सुरक्षा करनी है वह सरकार तय करती है। हम तो चले हैं फकीरी करने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से हमारी हिफाजत जनता करती है। ये अंगरक्षक किसी की हिफाजत करता है? सरकार क्या सिक्योरिटी देगी? ये सब दिखावा है। बहुत बड़ा काफिला लेकर के चलना, ये सब कभी नहीं। मुझे इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं है, और मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। इसलिए भगवान जब तक चाहेंगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और हम सत्य के साथ हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए सरकार को कि सुरक्षा, जो भी लोग हैं जो इस तरीके से अगर मुखर हैं, तो उनकी सुरक्षा सरकार की जवाबदेही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्दलीय एमएलसी और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।